स्कार एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है, इसके बारे में मैं आज डिस्कशन करूंगा। I am Dr. Vivek Sarunki, a laparoscopic surgeon and endometriosis specialist practicing in Nalini Specialty Hospital, Mumbai. Endometriosis affects the scar areas, like cesarean section का स्कार हो या डिलीवरी का स्कार हो, एपिजियोटॉमी स्कार हो, तो उसको स्कार एंडोमेट्रियोसिस कहा जाता है। जनरली ये पर्टिकुलर क्यों होता है, इसका एग्जैक्ट रीजन तो पता नहीं, लेकिन मोस्ट लाइकली ये जो एंडोमेट्रियम लाइक टिश्यूज है वो उस स्कार में इम्प्लांट हो जाने से एंडोमेट्रियोसिस होता है। ये जो एंडोमेट्रियम लाइक टिश्यूज है, एवरी साइकिल वहां पे ब्लीडिंग होता है और आसपास के टिश्यू के यहाँ इन्फ्लेमेशन होकर पेनफुल एरियाज रेडी होते हैं। तो स्पेसिफिक सिम्टम्स इसके ये होते हैं कि जब भी पीरियड्स आते हैं तब वो एक पर्टिकुलर पार्ट पे बहुत पेन होता है। जनरली सिजेरियन स्कार में बहुत कॉमनली पाया जाता है देन एपिजियोटॉमी यानी डिलीवरी के स्कार में। जनरली ये सिम्टम्स पीरियड्स में और पीरियड्स के बाद कुछ दिन तक बहुत सीवियर होते हैं, और जब भी इनका एग्जामिनेशन अपर एब्डोमेन यानी एब्डोमेन से एग्जामिन किया वो एरिया पर्टिकुलरली वो पेन करता है। ये स्कार एंडोमेट्रियोसिस जब भी होता है तो उसका डायग्नोसिस एब्डोमिनल वॉल की या एपिजियोटॉमी स्कार की सोनोग्राफी करना पिकअप हो जाता है और उसका डायग्नोसिस हो सकता है, या कोई कारण से कोई केसेस में एमआरआई भी लग सकता है। ये एब्डोमेन के जो वेरियस लेयर्स है, जैसे एक स्किन हो या फैट हो या उसका जो रेक्टस शीथ हो, जो स्ट्रॉन्ग लेयर विच इज गिविंग सपोर्ट टू द एब्डोमेन, देन रेक्टस मसल, जो बड़ा मसल होता है एब्डोमेन का वो, और पेरिटोनियल लेयर, ये वेरियस लेयर्स है, उसमें वो अफेक्ट कर सकता है। के लिए डायग्नोसिस हो जाने के बाद बेस्ट ट्रीटमेंट इज इसको सर्जरी करके रिमूव करना, बिकॉज ये पार्ट सर्जरी से ही रिमूव होता है। इसके लिए मेनी टाइम्स फुली ओपन सर्जरी करके करना पड़ता है। लैप्रोस्कोपी रेयरली इसको लगती है। ये जो पेनफुल एरिया है वो वाइड मार्जिन लेके उसको, जो यहाँ पे डिसीज नहीं है, अगर सपोज 2 सेंटीमीटर का स्कार एंडोमेट्रियोसिस है, उसके आजू बाजू में आधा आधा 1 सेंटीमीटर नॉर्मल टिश्यू निकाल के उसको रिमूव किया जाता है, उससे रिकरेंस कम होता है। इवन एपिजियोटॉमी डिलीवरी के स्कार पे एंडोमेट्रियोसिस हो तो इट इज अ वेरी पेनफुल कंडीशन, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सिट एंड कांस्टेंट पेन ये सब हो सकता है, तो उसको भी एक सर्जिकल अप्रोच से ओपन करके वो पार्ट रिमूव करके वापस रिकंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। So surgery is a mainstay of treatment in scar endometriosis. This is a very important message. Many times I have seen, जब scar endometriosis का diagnosis हो गया उसके बाद बहुत सारे सालों तक मेडिकल ट्रीटमेंट से उसको सप्रेस किया जाता है। उसके साइड इफेक्ट्स प्लस स्कार एंडोमेट्रियोसिस कैन नेवर बी ट्रीटेड बाय मेडिकल ट्रीटमेंट। मेडिकल ट्रीटमेंट आप थोड़ा टाइम बाय करने के लिए, तुरंत सर्जरी करना पॉसिबल नहीं है, तो 2-3 महीने प्लान करने के लिए ले सकते हो, बट नॉट एज अ प्राइमरी ट्रीटमेंट। तो इसको एक्ससिजन कर देंगे तो इसका रिकरेंस रेट इज लेस देन 2%, बट सर्जरी बिकम्स अ मेन स्टे। रिजल्ट्स आर वेरी गुड। रिकंस्ट्रक्शन इज रिक्वायर्ड, मल्टीडिसिप्लिनरी टीम इज रिक्वायर्ड, गुड नॉलेज अबाउट स्कार एंडोमेट्रियोसिस इज important. Even the doctor has to be used to treating problem and it has an excellent recovery. So if you have any of the symptoms जहाँ पे कोई प्रीवियस स्कार है, वहाँ पे बहुत पेनफुल एरियाज हो रहे हैं, का एक स्पेशलिस्ट से डायग्नोसिस करके उसको एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। थैंक यू।